हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इन्वर्स पॉइंट इन कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर इन्वर्स पॉइंट की डेफिनीशन टू कर्व के बेस पर पढ़ेंगे। पहला है विद रिस्पेक्ट टू ए स्ट्रेट लाइन और दूसरा है विद रिस्पेक्ट टू ए सर्किल। तो इन्वर्स पॉइंट की डेफिनीशन को समझते हैं और साथ ही साथ इसके फिगर्स को भी ड्रॉ करके देखेंगे कि इन्वर्स पॉइंट क्या होते हैं। तो यहाँ से फिगर देखते हैं और यहाँ पर एक पी क्यू लाइन बनाई गई है जिसके दो तरफ एक पॉइंट ए है और एक तरफ बी पॉइंट है। तो यहाँ पर इन्वर्स पॉइंट, तो ए का इन्वर्स पॉइंट बी होगा। एक इमेज होती है, एक ही इमेज बी होती है एक लाइन के अगेंस्ट। और अगर बी का इमेज देखी जाए तो बी की इमेज ए होगी। तो ये एक दूसरे की इमेजेस होती हैं, इसीलिए उनको इन्वर्स पॉइंट्स कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं द टू पॉइंट्स ए एंड बी आर said to be the inverse point with respect to straight line PQ if B is the image of A in PQ। अगर B A का इमेज हो या B A का या A B का इमेज हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि द स्ट्रेट लाइन PQ is right bisector of AB। राइट बाइसेक्टर होगा ये AB का, PQ यहाँ पर राइट बाइसेक्टर होगा। ये साइड आपस में बराबर होगी। अगर O माने तो OA बराबर OB के होगा और B A की इमेज होगी या A B का इमेज होगा। तो यहाँ से कंक्लूज़न के तौर पर लिख सकते हैं द इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए स्ट्रेट लाइन आर symmetrical points with respect to the line, with respect to the line। तो एक लाइन के अगेंस्ट में A और B, A की इमेज B बन सकती है और B की इमेज A बन सकती है। तो ऐसे पॉइंट्स इन्वर्स पॉइंट कहलाते हैं। चलिए अब देखते हैं इन्वर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्किल। यहाँ से फिगर देखते हैं और सर्किल के इन्वर्स पॉइंट की डेफिनीशन को आगे समझते हैं। लेट गामा वी ए सर्किल ऑफ रेडियस रो एंड सेंटर C Z is equals to Z0, then the 2 points A Z is equals to alpha and B Z is equals to beta are said to be inverse point। तो क्या कंडीशन होगी A और B के इन्वर्स होने की? यहाँ पर A पॉइंट ये है एंड B पॉइंट ये है। तो इनकी कंडीशन क्या होंगी? पहली कंडीशन तो ये होगी कि CAB कोलीनियर होने चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे
with respect to the circle gamma if C A B are कोलिनियर होने चाहिए। दूसरा सी ए इंटू सी बी इज इक्वल्स टू रो स्क्वायर, यानी कि सी ए और सी बी, सी ए यानी ये डिस्टेंस एंड सी बी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस के स्क्वायर के, इन दोनों का मल्टीप्लाई रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए और ये कंडीशन होना चाहिए, तब ए और बी इन्वर्स पॉइंट कहलाएंगे। तो आई होप आपको इन्वर्स पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मैथ और साइंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।